साथियों नमस्कार। आज बात होगी अफ़गानिस्तान पे। अफ़गानिस्तान जो है पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है और ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इसके पीछे के जो महत्वपूर्ण रीज़न है उसको जानने की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान एक जो है लैंडलॉक प्रदेश है। यह चारों तरफ से स्थल अवरुद्ध है और यह पश्चिमी एशिया में जाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। लेकिन अफ़गानिस्तान हमेशा से विवादों में रहा, अस्थिर रहा। इसके पीछे जो हैं कौन कौन से वह शक्तियाँ उत्तरदायी तो थी जिसके लिए अफ़गानिस्तान को हमेशा अस्थिर रखा गया। बात करते हैं जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो शक्तियाँ उभर करके आई। एक शक्ति उभर करके आई अमेरिका और एक शक्ति उभर करके आई यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। इन दोनों शक्तियों में लंबे समय तक शीत युद्ध का दौर चला और इस शीत युद्ध के दौर में हमेशा से इन्वॉल्व रहा, यानी सोवियत संघ इन्वॉल्व रहा अफ़गानिस्तान में। और सोवियत संघ के इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी एंट्री की। यहाँ के कुछ ऐसे ग्रुप थे जिनको उसने ट्रेनिंग की, ट्रेंड करके और उनको हथियार उपलब्ध कराए। ये तमाम तरह की चीज़ें जो थी ये कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे हो रही थी। लेकिन संयोग से 1991 में जब 1990-91 का दौर आया और इसमें सोवियत संघ का विघटन हो गया। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो जो दो ध्रुवीय विश्व था यह अब जो है बिखर करके एक ध्रुवीय विश्व में आ गया। अब स्थिति यहाँ की आई अफ़गानिस्तान की कि अफ़गानिस्तान को कैसे जो है एक ऐसे केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए जहाँ पर कि उसकी सरकारें स्थापित हो। तो अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। यहाँ के जो आम नागरिक थे और जो ये ग्रुप थे जिसको मिलिटेंट ग्रुप कहा जाता था, इनमें जो है संघर्ष छिड़ गया। और इस संघर्ष का परिणाम हुआ कि 1990 में यही तालिबानी ग्रुप, जिसे आतंकवादी ग्रुप भी कहा गया, इनकी सरकार बनी। और इसकी सरकार बनाने में पाकिस्तान का भी महत्वपूर्ण रोल रहा। तालिबान की सत्ता आई अफ़गानिस्तान में और यह सत्ता जो है चलते रही। लेकिन इस सत्ता का अंत कब हुआ? इस सत्ता का अंत तब हुआ जब 2011 में, यानी 11 सितंबर 2011 को जब अमेरिका में बम गिराया गया और इसमें इस ग्रुप की भागीदारी का पर्दाफाश हुआ, जिसमें अल कायदा के ओसामा बिन लादेन का नाम आया। तब अमेरिका जो है एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी अफ़गानिस्तान के खिलाफ कि हम जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो है अब युद्ध की घोषणा करेंगे। और इसमें हुआ क्या, देखिए कि उस समय जॉर्ज बुश की सरकार थी और जॉर्ज बुश जब यहाँ पे युद्ध की घोषणा किए तो पाकिस्तान में वहाँ का राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के दबाव में आ करके जिस अफ़गान में तालिबान ग्रुप का वो समर्थन करते थे, अब उनको उससे अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा। और हाथ पीछे ही नहीं खींचे, अब उससे बिल्कुल मुंह मोड़े, क्योंकि वहाँ पे इनको अमेरिका का दबाव था। लेकिन यहाँ पे एक चाल चल गया मुशर्रफ ने एक चाल ये चली कि यहाँ के एक ग्रुप को इन्होंने अपने यहाँ शरण दिया और अपने यहाँ शरण दे करके उसका ट्रेनिंग करते रहे, पालन पोषण करते रहे। यानी जो तालिबान का एक ग्रुप था, एक ग्रुप को समाप्त कर रहा है अमेरिका आकर के तालिबान में, लेकिन एक ग्रुप को धीरे धीरे यह प्रशिक्षित करते रहे। और यह ग्रुप जो है गाहे बगाहे हमेशा कभी तालिबान में, कभी भारत में, कभी अफ़गानिस्तान में ये आतंकी गतिविधियां करते रहे और पाकिस्तान जो है इसको प्रश्रय देता रहा। अब बात आती है कि 2011 से लेकर के 2001 से लेकर के 2011 की घटना है। 2 मई 2011 को
जो तालिबानी ग्रुप का नेता यानी अलकायदा का प्रमुख नेता जो उसामा बिन लादेन था, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान के एटमाबाद में अमेरिकी सेना द्वारा मारा जाता है। और जब अमेरिकी सेना द्वारा मारा गया यह, तो अमेरिका अफगानिस्तान नीति में परिवर्तन आना शुरू हुआ। जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो इसने क्या किया कि तालिबान को सत्ता से बेदखल किया। जब सत्ता से बेदखल किया तो वहां पर उन्होंने एक अस्थायी सत्ता की स्थापना की, और अस्थायी सत्ता के साथ साथ जब पश्चिमी शक्तियां इसमें इन्वॉल्व हुई तो उसमें वहां पे अफगानिस्तान में एक केंद्रीकृत लोकतांत्रिक सत्ता का फिर से पुनर्गठन किया गया, यानी स्थापना की गई, और वह सरकार वहां पे चलती रही। लेकिन अब स्थिति क्यों जो है अफगानिस्तान को लेकर के चर्चा में आई है, इसके पीछे के कारण को समझना है। 2020 में जो उस समय के अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका में दबाव आया। दबाव ये आता रहा कि अब अमेरिकी जो सैनिक हैं उन सैनिकों को वापस बुलाया जाए, यानी अफगानिस्तान से निकाला जाए, क्योंकि अमेरिका का जो उद्देश्य था वह उसका पूरा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में जो अमेरिका के सहयोगी नाटो के सदस्य थे वह धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकल चुके थे, और अमेरिका के लोगों का दबाव जो था दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। दोहा में एक बैठक हुई जिसमें अफगानिस्तान था, तालिबानी ग्रुप थे, अमेरिका था, और भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से उसमें था। अब यहाँ पे इसमें एक समझौता हुआ डोनाल्ड ट्रंप और तालिबानी ग्रुप से कि तालिबानी ग्रुप जो है अमेरिकी सैनिक भारत में अफगानिस्तान से निकल जाएंगे कब? मई 2021 तक, यानी मई 2021 तक अमेरिकी सारे सैनिक अफगानिस्तान से निकल जाएंगे। जो तालिबान होगा वह अपने आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करेगा। दूसरी बात यह कहा गया कि जो तालिबान है वो विदेशी आतंकवादियों से यानी ISIS यानी इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादियों से अपना संबंध नहीं रखेगा। और तीसरी बात यह हुई कि अफगान सरकार और तालिबानी के बीच में जो है संधि समझौता होगा। ये तो दोहा एग्रीमेंट में ये बात कही गई थी, और इस एग्रीमेंट में भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व था। जब 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये वहां से राष्ट्रपति से चुनाव हार गए, और नए राष्ट्रपति डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बन करके आए जो बाइडन, तो जो बाइडन ने भी इस नीति को कंटिन्यू रखा। लेकिन इसमें इन्होंने एक परिवर्तन किया कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हमारे सारे सैनिक जो हैं 2 मई 2021 तक वापस चले जाएंगे, उसमें इन्होंने कुछ डेट को बढ़ाया और कहा कि ये अब सैनिक जो हैं 11 सितंबर 2021 तक वापस हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये बात आ गई और अमेरिकी सैनिक जो हैं वहां से निकलना शुरू हो गए। जैसे ही अमेरिकी सैनिक निकलना शुरू हुए, अब तालिबानी ग्रुप जो था ये सक्रिय हो गया, और यह तालिबानी ग्रुप सक्रिय होकर के फिर अपनी उन्हीं पुरानी गतिविधियों पर इन्वॉल्व हो गया, और जगह जगह आज जो है अफगानिस्तान के हर क्षेत्रों को एक एक करके वो कब्जा करते चला जा रहा है। वर्तमान में अफगानिस्तान के इस समय 49% से ज़्यादा क्षेत्र तालिबान के कब्जे में है, और 30% के आसपास यानी 29% क्षेत्र जो है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है, और केवल 19% क्षेत्र में ही अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो है इस समय रूल कर रही है। तो स्थिति ऐसी बनती जा रही है कि अब लग रहा है कि धीरे धीरे अब तालिबान जो है पूरा क्षेत्र जो है अपने कब्जे में ले लेगा, यानी सत्ता के शीर्ष पर वो आ सकता है। अब ऐसी स्थिति में अब भारत के लिए एक खतरे की घंटी है। भारत के लिए खतरे की घंटी क्या है कि भारत का बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान में निवेश है, और यदि तालिबान जो है सत्ता पर आता है, काबिज होता है, तो तालिबान का सह है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान हमेशा चूंकि भारत का विरोधी रहा है
तो वह भारतीय निवेश को प्रभावित करने का हर संभव जो है प्रयास करेगा और इसीलिए भारत की चिंताएं बढ़ती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में एक अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत जो है उपस्थित रहे और अफगानिस्तान के जो भविष्य हैं या वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने आरोप लगाया कि हमारे यहाँ तालिबान को बढ़ावा देने में या अस्थिरता पैदा करने में पाकिस्तान जो है रोल अदा कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। अब बात आती है कि भविष्य में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उस तरह की स्थिति में यदि तालिबान सत्ता में आता है तो भारत को अपनी रणनीति किस तरह से रखनी चाहिए। क्या भारत जो हमेशा से तालिबान का विरोध करता रहा है, क्या वह तालिबान से वार्ता करेगा? तो दिखाई ये दे रहा है कि भारत भी अपने दरवाजे खोल करके रखा है और भारत भी यदि ऐसी स्थिति आई तो भारत की सबसे पहली प्राथमिकता होगी उसे अपने निवेश को सुरक्षित रखना, संरक्षित रखना। तो ऐसे स्थिति में वह जो है इन ग्रुपों से अपने संसाधनों की रक्षा के लिए वार्ता कर सकता है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण जो है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में दिखाई दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अफगानिस्तान की स्थिति जो है किस करवट बैठती है। क्या अमेरिका जो है इससे बिल्कुल अपने को अलग कर सकता है? लेकिन जो बाइडेन का एक विचार यह भी आया है कि हम अफगानिस्तान से निकले हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम आंख मूंद करके बैठे रहेंगे। हमने अपनी सेना वहां से निकाली है, लेकिन हम यदि अफगानिस्तान की स्थिति में कोई भी परिवर्तन आता है तो हम चुप नहीं रह बैठ सकते। यानी विश्व की शक्तियों को इस पर ध्यान लगाए रखना होगा कि अफगानिस्तान की स्थिति कहीं ऐसी ना हो कि इन्हीं गुटों के हाथ में चली जाए और फिर से जो अफगानिस्तान एक डेवलप के तरफ बढ़ रहा था वह फिर उसी दौर में पहुंच जाए। यह विश्व बिरादरी के लिए और भारत के लिए भी चिंता का प्रश्न है। धन्यवाद।